गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगा रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या है। सो चलिए देखते हैं। भले ही आप कनेक्शन में हो उनके साथ, भले ही नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, सेपरेशन हुआ है आपका, चाहे आप उनकी कम्युनिकेशन में हो, कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे कोई भी सिनारियो हो यहाँ पर, चाहे आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, चाहे लवर है, तब भी मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी। ठीक है जी, मैं चेक करूंगी कि आपका पार्टनर आखिर आपसे चाहता क्या है। ठीक है जी, क्यों नहीं वो आपके लिए कोई स्टैंड ले पा रहा, मैं देखूंगी वो क्या चाहता है। भाई, आपका पार्टनर तो बहुत छुपा रुस्तम है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा मजिशियन है ये यहाँ पर। ये बंदा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, वो बात नहीं करता, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। और देखेंगे ये कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, द सन। ओके, देखिए आप इसकी विशफुलमेंट हो। ठीक है, इसकी जिंदगी के हो सकता है बहुत से गोल्स हो। ठीक है, ये कुछ अचीव करना चाहता है जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहता। अब इसके सारे कप खाली है अभी। इसका मतलब कंगाल बैंक ऑफ इंडिया ये पर्सन यहाँ पर। ठीक है, सो यानी कि अभी इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, करियर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। ठीक है, और आप इसकी विशफुलमेंट हो, ये चीज सच है कि इसको आपसे प्यार है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास इसकी जिंदगी के बहुत से गोल्स है, इसको पूरे करने हैं। सो यहाँ पर गोल्स पूरे करने हैं, ये आगे बढ़ना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है जिंदगी में, तभी अपनी विशेष को कंप्लीट कर पाएगा। यानी कि आप देखिए, अगर इसके पास कुछ है तभी आपको दे पाएगा ये। ठीक है, सो अभी जो भी इसके कुछ है ना, इसके पास है ना, वो उसको ये कंट्रोल करके रख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है सबसे पहले अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहता, ऑल विशेष कंप्लीट करना चाहता, और उसके बाद आपके बारे में सोच रहा है ये पर्सन। ठीक है, उसके बाद में आपके बारे में सोचेगा। ये जो पर्सन है पैसे को लेकर, इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। इसके पास पैसा नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अपनी फीलिंग, अपना प्यार, लव, केयर, मोहब्बत, हर चीज ये हाइड करता। मैंने बोला ना हाइड करता। और आप कंफ्यूजन में हो। आपको लगता है ये दो दो पार्टियों में जगल कर रहा, आपको लग रहा है ये मजिशियन है, आपको लगता है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ऐसा कुछ सिनारियो है। आपको लगता है ये मैरिड है। ठीक है, ये लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कंफ्यूजन में है। इसके पास 9 कप है, सारे के सारे खाली है। और एक 10 जो कप होता है, 10 कप होते हैं एक इंसान के पास, लेकिन इसके पास अभी 9 है, वो भी सारे के सारे खाली है। और जो 10वां कप होता है, 10 कप होते हैं बंदे के पास, वो आप हो। ठीक है, और आपको तभी पा सकेगा ये अगर इसके सारे ये कप भरे हों। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत सी चीजों को हाइड करता है आपसे, बहुत सी चीजों को छुपाता है, रुक रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा सही से। सो और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स का पर्सन क्या चाहता, क्या मेरे व्यूवर्स आखिर वो चाहता क्या रिलेशनशिप में। देखिए, इसने बहुत ज्यादा हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो पास्ट में। ठीक है, आप बार बार इसको मना रहे थे, बात करना चाहते थे, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, लेकिन ये चाहता तो कर सकता था। ठीक है, ये इस गोल्स के चक्कर में पड़ गया अपने लाइफ के, एक कहते हैं ना, एक ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने लगा पर्सन। ठीक है,
और आपको इसने रद्द कर दिया, और यहाँ पर ये सब किया है, किसी ने इसको भड़काया। ये इसकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता, थर्ड पार्टी सिनेरियो ये पर्सन की जिंदगी में, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। इन्होंने इसको भड़काया, माइंड वॉश किया, हो सकता है स्पेल कास्ट किया इस इंसान पर, जिस वजह से ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा, सही से सोच नहीं पा रहा, सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई इसकी। इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। ये डिप्रेस्ड एनर्जी में है, ठीक है। ये एक हो सकता है इसको चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो, ठीक है। ये भूल नहीं पा रहा किसी चीज को यहाँ पर, ठीक है। या तो इसने किसी से प्यार किया था, किसी को अपनी विशफुलमेंट माना था, किसी के साथ इसने न्यू बिगिनिंग करनी थी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इसकी फैमिली ने यहाँ पर रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर डाली, इसके कान भर दिए, इसके ऊपर स्पेल कर दिया, ठीक है। जो कि ये चीज इंसान भूल नहीं पा रहा। ये किसके साथ जीना चाहता था वो देख लूंगी मैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान किसी के साथ या तो घर बनाना चाहता था, प्यार करता था, मैरिज करना चाहता था। तो यहाँ पर इसकी जिंदगी में इसकी फैमिली ने जहर बोला है, और यहाँ पर ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा कि इन लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये बार बार स्ट्रेस में रहता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बातों में गुम हो जाता है। जब भी बैठता होगा इनकी याद आ रही है इसको। हालांकि ये निकलना चाहता है इन चीजों से, यहाँ पर इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहता, लेकिन नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा। ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत उदास है, और आप यहाँ पर ये पास्ट की चीजों में स्टक है, और फैमिली के कारण, जो भी फैमिली ने इसकी जिंदगी में जहर घोला उसके कारण परेशान है, और आप इसकी वेट कर 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 थक चुके हो। आप सोच रहे हो कब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, आप कोल्ड डिटैच हो गए। ओ माय गॉड, इस चीज का भी स्ट्रेस ले रहा। इसको लग रहा है अगर पास्ट में मैं फैमिली के बहकावे में ना आया होता तो आज मेरा तुम्हारे साथ मैरिज हुई होती, घर बना होता, एक फैमिली बन गई होती। ये पार्टनर अपनी फैमिली का स्ट्रेस ले रहा, इसकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। सो चलिए देखते हैं और ये इंसान किस चीज का स्ट्रेस ले रहा है, ये क्या चाहता मेरे व्यूवर से, ठीक है। इसका ना थोड़ा ही चक्रा ब्लॉक हो सकता है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, रुक रही हूँ। ये पर्सन ना अपने आपको विशफुलमेंट मानता है, ठीक है, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग के ही कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इसने आपके साथ पैचअप किया हो, लेकिन अभी आज की राजे स्ट्रेस में है। न्यू बिगिनिंग के बाद भी ये स्ट्रेस में है, क्यों क्यों भाई। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मैं चेक करूंगी। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटाकल, clarify 3 of pentacle, clarify 3 of pentacle, stuck, clarify 3 of pentacle and 2 of cup. Okay, देखो भाई, काफी बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आता है, ठीक है। सो यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में है आपका पार्टनर, ठीक है। डेविल की वजह से यहाँ पर ये रन कर रहा, भाग रहा आपसे। हो सकता है इसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया गया, जिस वजह से ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भाग रहा है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है आज रात सो नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है इसकी पूरी तरह से। देखो, इसको रातों की नींद हराम है, सो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने हो सकता है आपके साथ सडनली कोई न्यू बिगिनिंग की है, और उसके बाद इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। यस, ये सब एक डेविल की वजह से करता, कभी आता, कभी जाता, कभी भाग जाता, ठीक है। कभी न्यू बिगिनिंग करता, ठीक है। कभी कुछ कहता, कभी कुछ करता, लेकिन एंड पर जब आप चले जाते हो तो ये स्ट्रेस में हो जाता, बैठ जाता। खरी खरी खोटी सुनाते हो एक दूसरे को, बातें सुनाते हो, लेकिन बाद में ये यहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि इसको लग रहा है ना कि यहाँ पर अब चीजें खराब होगी। इसको चीजें खराब करने के बाद अकल आती है। पहले ये आपको ईगो दिखाता है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर स्टक रहता है। जब आप इसको प्यार से कोई प्रपोजल देते हो, जब जब आप इसको कोई प्यार से प्रपोजल देते हो, मनाते हो, केयर करते हो, तभी आपको अकड़ दिखाता, और अकड़ की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप स्टक हो जाता, खराब हो जाता, ठीक है।
और यहाँ पर एंड हो जाता है चीज़ें, ठीक है। और आप किस एनर्जी में चले जाते हो, आपको लगता है इसकी लाइफ में दो दो लोग हैं, दो दो लोगों से डील कर रहा, आपको लग रहा है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ पर ये वर्क करता वहाँ कहीं कोई थर्ड पर्सन है, और इस इंसान को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दो दो कप है, आपको प्यार करने वाले दो दो मिल चुके हैं, इसलिए आप एंड कर रही हो, इसलिए आप इसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती हो, आपने किसी और को चूज़ कर लिया, इसको भी ये लग रहा आपने इसके ऊपर किसी और को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप किसी और के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, और ये पर्सन आपकी वेट करता रहता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें लेकिन ऐसी नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई डेविलिश एनर्जी है, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रहा। आज की रात इसकी स्लीपलेस नाइट होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, ठीक है। नंबर 9 आपके लिए आया है, एंडिंग हुई है किसी चीज़ की यहाँ पर, ठीक है। आपका पार्टनर किसी तरह का कोई कर्मा भी भुगत रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये कर्मा इस तरह का भुगत रहा है, जब भी न्यू बिगिनिंग आपके साथ करता है तब यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना इसका आना एंड हो जाता है आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन हालांकि आप इनकी डिजायर हो, विशफुलमेंट हो, आपसे ये प्यार चाहते हैं, रातों को सो भी नहीं पाते ये पर्सन यहाँ पर सही से। ये पर्सन चाहता है आप इसको मनाओ, पैम्पर करो, प्यार करो, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप एम्प्रेस हो, आप बार बार मनाने की चेष्टा नहीं करती हो, सो ये आपसे भागता है, आप इसको बाय बाय टाटा कह देती हो, आप इसके नखरे को नाजों को नहीं उठाती हो, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर आपसे एंड कर जाता है, चला जाता है। और देख लेते हैं आखिर ये चाहता क्या है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ईगो दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना ईगो क्यों दिखाता है वजह बता देती हूँ। ये आपसे 10 ऑफ पेंटाकल चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ये चाहता है आप इसको प्यार दो, मोहब्बत दो, इसको केयर दो, ठीक है। जब इसको ये नहीं मिलता, क्योंकि आप एक स्टार हो, आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, फेमस हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, आप इससे बात करने का टाइम बड़ी मुश्किल से निकालते हो, ठीक है। सो जब इसको ये सब नहीं मिलता आपसे, ना तो प्यार मिलता है, देखो यहाँ पर ना तो प्यार मिलता, ठीक है, ना तो टाइम मिलता, ठीक है, और ना तो आप इसको लग रहा है आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते हो, ये फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर जब इसको कुछ मिलता नहीं ना आपसे, ये आपको ईगो दिखाता है, गुस्से में आ जाता है, और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन हो जाती है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर चाहता है आप इसको पैम्पर करो, आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनको नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। आप समझो इसकी खामोशी को, ये क्यों खामोश है, ये चाहता है आप समझो, आप मेरा प्यार दो मुझे, यहाँ पर जो भी मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, मेरे लिए एक्शन लो, तुम समझो, तुम पहले कैसे समझती थी मेरी खामोशी को, वैसे एक्शन लो। ये पर्सन आपके साथ कहीं जाना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, कहीं रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करना चाहता है, फैमिली ही बनाना चाहता है ये आपके साथ, ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये आपकी वेट करता रहता है कि कब आप आओगे, कब बात करोगे, ठीक है। हो सकता है आपके पास टाइमिंग ही नहीं है, ठीक है। सो इस इंसान को ये भी लगता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, और आपने किसी और को टूफ कब दिया है, इसकी ये एनर्जी है। सो ये पर्सन चाहता है मेरी खामोशी को समझो, आप इसकी खामोशी को समझो, जैसे पहले प्यार देते थे वैसे दो, पैसे दो, जैसे आप पहले प्यार देते थे, ठीक है। सो ये चाहता है कि आप इसे प्यार दो। ये पर्सन कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है और कंफ्यूजन में है, ठीक है। ये कंफ्यूजन में है, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रही किस चीज के लिए कंफ्यूजन में है, आप इससे बात क्यों नहीं करते हो। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है डियर। तो यहाँ पर इसको लग रहा है ना यहाँ पर कि आप इससे बात नहीं कर रहे हो, देखो मिस कर रहा है ये बंदा। 8 ऑफ बैंड और मिसिंग एनर्जी, आप इससे बात नहीं करते हो, ये कंफ्यूजन में आप क्यों नहीं बात करते हो, आप क्या इसको मिस नहीं करते हो, ये बहुत मिस करता है आपको। ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, आपको टच करना चाहता, फील करना चाहता है, ठीक है। ये स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर प्रे कर रहा है कि आपके साथ जल्द से जल्द रीबर्थ हो जाए, ठीक है। आपने हो सकता है इसके साथ आज एंड कर लिया फिर से रिलेशनशिप, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेकिन ये पर्सन चाहता है आप इसको प्यार दो, इसको मोहब्बत दो, ये कंफ्यूजन में है। पैसे को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, कम्युनिकेशन को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकता है जब भी आप बात करते हो आपकी फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ सिनारियो है। और देख लेते हैं आखिर ये चाहता क्या मेरे व्यूअर्स से। हम्म,
देखिए ये पर्सन ना ये पर्सन के पास ऑप्शन हो सकती है, जो आपके पास ऑप्शन हो सकती है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसको लग रहा है यहाँ पर आप इसीलिए डिसबैलेंस करना चाहते हो और इसको आप एक छोटी ऑफर समझ रहे हो, और यहाँ पर ये पर्सन को लगता है आपके पास इतनी ऑप्शन है। कंफ्यूजन ये है इसकी, इसको लग रहा है आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो जाते हो, और ये पर्सन यहाँ पर हैंग्ड की सिचुएशन में, यहाँ आप क्यों इतना गुस्सा दिखाते हो कि आप मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी है, यहाँ पर ये यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी में है कि ऑप्शन के चक्कर में भी रहता है किसी किसी का पार्टनर, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इनको शायद पास्ट की एनर्जी है ये, किसी को इन क्वीन ऑफ सोर्स यानी कि इनकी मदर ने यहाँ पर इनको ऑप्शन के चक्कर में डाल दिया था, जिस वजह से ये हैंग्ड की सिचुएशन से है। लेकिन बहुत जल्दी, यानी हैंग्ड मीन्स एक स्पेल कास्ट किया था, ब्लैक मैजिक इस पर हो सकता है, इस क्वीन ऑफ सोर्स ने किया हो, जिस कारण ये पास्ट में ऑप्शन के चक्कर में पड़ा रहा और ये अब इस सिचुएशन से बाहर आ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए भी ये कंफ्यूजन में है कि पास्ट में मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया था, अब ना कहीं हो जाए, ठीक है। सो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रही थी उस टाइम आपकी, और ये क्या चाहता, क्या है मेरे व्यूअर से क्या चाहता, मैं फिर से लूंगी। देखो इसको लग रहा है ना यहाँ पर, देखो ये कंफ्यूजन में है, आप यहाँ पर हाइड करते हो अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर, अपनी मोहब्बत को आप हाइड करते हो, आप सब कुछ अपना छुपा लेते हो, गुस्से में आ जाते हो आप। ये आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जितनी आपको बताता नहीं है, बता नहीं सकता ये यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, आप इसको लग रहा है आप इसको छोड़कर चले जाओगे। इसको सबसे पहली बात यही लगता है कि आप हाइड करते हो, आजकल छुपाने लगे हो, आजकल आप अपने पर ध्यान देने लगे हो, क्या आप मुझसे मूव ऑन करना चाहते हो, इसको डर रहता है कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। सो इसको लग रहा है आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सन क्या चाहता है, रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है। हम्म, हम्म, ये आपसे मैरिज करना चाहता है गाइस। सो ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा, समझ नहीं आ रही है आपके बारे में कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा। इसको ये लगता है आप हाइड करते हो, छुपाते हो बातें इससे। जी, आप सेल्फ लव करते हो, ये कंफ्यूजन में है, ये कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। आपको आजकल इनका कोई ध्यान नहीं है, इनकी खबर नहीं है, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, आप अपने पर ध्यान दे रही हो। आप आजकल आप काफी खूबसूरत हो रही हो, काफी अपने पर वर्क कर रही हो, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान भी है, कंफ्यूजन में भी है। इसको लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, और ये बंदा ये सोच सोच कर सारी सारी रात स्ट्रेस में रहता, स्लीपलेस नाइट में रहता, स्लीपलेस नाइट में रहता। और यहाँ पर ये इसको लग रहा है इसने आपको खो दिया, फीलिंग लॉस में रहता है। इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिन आप गुड न्यूज़ दोगे कि मैंने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, मैंने मैरिज कर ली, या मैंने किसी और के साथ आगे बढ़ गई। ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ों के कारण स्ट्रेस में रहता है, इसको नहीं समझ आ रही आखिर आप कैसे इतना इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, आप बदल कैसे गए हो। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आप अपनी मोहब्बत को, प्यार को हाइड कर रहे हो, इस वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में है। और ये पर्सन यहाँ पर चाहता क्या है, आपसे प्यार चाहता, मोहब्बत चाहता, और ये लव केयर चाहता। ये चाहता सारी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, आप दुनिया पूरी को छोड़कर मेरे लिए एक्शन लो, मुझे प्यार करो, मुझे पैम्पर करो, मुझे छुओ, मुझे टच करो, मुझे प्यार करो, कैसे भी जो भी आपका तरीका है आप इसके कैसे इसको आप एक तरह के ना कितना हमें अपने पार्टनर के बारे में पता होता है, ठीक है। सो ये इसकी खामोशी को भी समझो आप, ये चाहता मेरी खामोशी को तुम समझो, ठीक है। और क्या चाहता है ये, देखिए हो सकता है ना, देखिए आप स्टार हो यहाँ पर, मुझे पूरा सिनारियो समझ आ गया, आप स्टार हो, आपके पास दुनिया भर की ऑप्शन है, और ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप मेरी पहले वाली क्वीन बनो, जो प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी इनसे, क्वीन ऑफ बैंड, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, ठीक है। और वही क्वीन बनो यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको इसीलिए ईगो दिखा रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है अब आप स्टार बन गए हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। शायद आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया है, जब आप किसी के साथ और के साथ
टीम वर्क कर रहे हो और इसीलिए इससे आप रन करते हो, भागते हो, ठीक है। ये पर्सन बर्डनसम सिचुएशन में है और इसीलिए आपको ईगो दिखाता, गुस्से में आता है, ईगो दिखाता, लेकिन ये अंदर से आपसे यूनियन चाहता, प्यार करना चाहता, आपको टच करना चाहता, मिलना चाहता। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता। और क्या चाहता मेरे व्यूवर से ये आखिर चाहता क्या है, ये क्या चाहता, देख लेते हैं ये क्या चाहता है। ये पर्सन शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, मैरिज करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा है। इसको लग रहा है आपको कोई गाइड कर रहा है, या तो आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इसको ये लग रहा है आप एक स्टार हो, आप सारी चीजों को छुपा कर चलते हो। ओ माय गॉड, किसका पर्सन है, कैसी कैसी फीलिंग ले रहा है ये बंदा है। सो इसको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है। ओ माय गॉड, और देख लेते हैं। इसकी मैं देखूंगी और ये चाहता क्या है मेरे व्यूवर से। आज यही चेक करेंगे चाहता क्या है और क्या चाहता मेरे व्यूवर से। सबसे पहली बात, आप आज मूव ऑन कर गए हो, आपने एंड किया रिलेशनशिप इसके साथ, ठीक है। ये पर्सन आपको, इसको लग रहा है आप इसको धोखा दे रहे हो और ये पर्सन चाहता है कि आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये आपको मनाना चाहता है, लेकिन मना नहीं पा रहा ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर ऐसी एनर्जी में रहता है, बहुत से कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो इसका दिल तोड़ रहे हो। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये चाहता क्या है, ये चाहता आपसे प्यार है, ये चाहता आप मुझे पैम्पर करो, प्यार करो, लेकिन आप यहाँ से हिलने को रेडी नहीं हो, ठीक है। या तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपको ईगो दिखा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो फैमिली की वजह से यहाँ पर नहीं, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और आपने उसके साथ बैलेंस कर लिया रिलेशनशिप, आपने किसी के साथ फैमिली बना ली है, ठीक है। इसको लग रहा है आपके पास बहुत से ऑप्शन थे, चाहने वाले थे, आपने स्टैंड लिया, एक्शन लिया है, आपने किसी को प्रपोजल दिया है और आपने यहाँ पर शादी की हुई है, आपने एक्शन लिया हुआ है। ये आपका लवर है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये आपको मिस करता है, इसीलिए ये ऐसी चीज़ें सोचता है, क्योंकि ये खुद आपसे शादी करना चाहता है। जो इसको आपके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही है, आपकी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सिंगल हो, अकेले हो। आपकी एनर्जी देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के कि क्या एनर्जी है। हो सकता है आपकी पास्ट में मैरिज हुई हो, यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई थी, एंड हो गया था 5 ईयर पहले, 6 ईयर, 10 ईयर पहले, ठीक है। जो आपकी 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, ये यंग पर्सन है, इसने आपको प्रपोजल दिया, आपने जीना छोड़ दिया था पास्ट में। जब ये आया तब आप बहुत ज़्यादा एक रूड बिहेवियर रख रहे थे लोगों के साथ, आप बुझे बुझे इतने कठोर दिल इंसान थे। इसने आपको पिघलाया, आपको मैरिज का प्रपोजल दिया, आप दोनों के बीच प्यार प्यार बहुत गहरा हुआ, आपने इसको अपना ट्रू लव दिखाया, इसने आपको जीना सिखाया, इसने बताया कि प्यार क्या होता है, तो आप इसे बहुत टूट कर चाहने लगे, ठीक है। जब आप टूट कर चाहने लगे इनसे, जब आप शादी करना चाहते थे इनके साथ, ठीक है, इन्होंने आपको मैरिज का प्रपोजल दिया, जब दिया होगा ना उस टाइम आपको लगा होगा इसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं जाना, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। आपको बड़ा नाज था इन पर कि मैं मैरिड भी हूँ, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ भी दिया, तब भी इस इंसान ने मुझे अपनाया है, ठीक है। तभी इसने मेरे लिए एक्शन लिया। लेकिन उसके बाद ना, जब इन लोगों ने, इनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत सी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं यहाँ पर। फैमिली की तरफ से थर्ड पार्टी ने, यानी कि इनके फैमिली मेंबर्स ने आपको बहुत गलत बोला, आपके बारे में बुरा भला बोला, ठीक है। उस वजह से आपने फिर भी बैलेंस करना चाहा इस इंसान के साथ, लेकिन आपने खुद को बैलेंस किया फिर यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने आपको अपमान किया आपका, इसके ये फैमिली लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, इन्होंने आपका अपमान किया। तब भी आपने आपने खुद को आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश सोचा कि मैं करियर बनाऊंगी, लाइफ में आगे सेट हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने पार्टनर को प्रपोजल दूंगी, तो भी आपने दिया इसको यहाँ पर। लेकिन तब तक यहाँ पर चीजें बहुत बदल चुकी थी। आपका पार्टनर यहाँ पर ना हैंग्ड की सिचुएशन में आ गया था। आपका पार्टनर आपको सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा, क्या आपने मैरिज कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आपने, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी मोहब्बत, लव केयर हाइड कर लिया था। लेकिन आपको तो ये लग रहा था इन लोगों ने पैसे की वजह से आपको छोड़ा, या पैसा कमाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा था आपने शादी कर ली है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड कर ली अपनी मोहब्बत, आप एक्शन नहीं दिखा रहे हो। और लेकिन आप यहाँ पर इसकी वेट कर रहे थे,
क्योंकि आप एक्शन इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि ये रन कर रहा था, ठीक है। सो इस इंसान ने यहाँ पर रिचुअल भी किए हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी प्रकार का, या तो इस पर हुआ यहाँ पर, ऐसा कुछ सिनेरियो है। लेकिन आप यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी में है ना, आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते थे, आगे बनाना चाहते थे, ताकि यहाँ पर जो अपमान आपने सहा है पैसे की वजह से, वो आप दोबारा नहीं सहना चाहते थे। आप चाहते थे पैसा कमाकर अपने पार्टनर को मैं एक्शन लूंगी। आप लड़की हो सकती हो डीएफ, ठीक है, डीएफ की एनर्जी ले रही हूँ, ये डीएफ और मैस्कुलिन की एनर्जी है ये मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक, कुछ लोगों का ये हाई लेवल का सोलमेट भी है, कार्मिक भी हो सकता है किसी किसी का, क्योंकि डेविल भी आया था। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको ना, इसको ये है कि आपने इतना इतना दिन मेरे बिना कैसे रह लिया, ठीक है, कैसे आप सेल्फ लव कर गए, आगे कैसे बढ़ गए। सो चलिए देखते हैं ये फीलिंग क्या लेता है, फील क्या करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है जी। फीलिंग देख लो, कंफ्यूजन में है, माइंड डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा सोचता है, फीलिंग लॉस, कंफ्यूजन, इसको लग रहा है मैंने खो दिया तुम्हें, अब तुम मुझे नहीं मिलोगे, ठीक है। इसको ये भी लग रहा है तुमने किसी स्टेबल पर्सन का कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ सोचता रहता है ये पर्सन, इसीलिए तुमने मेरे साथ एंड किया है। स्लीपलेस नाइट है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। देखिए आप इसकी दुनिया हो, ये बंदा आपसे फैमिली बनाना चाहता है, माइंड इसका बहुत स्टक है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन आप जब जब न्यू बिगिनिंग होती है तब तब आप इसको छोड़कर चले जाते हो और ये हार्मेट मोड पे चले जाता है, इसका ड्रीम ऐसे ही रह जाता है, देखो। सो ये पर्सन को लग रहा है आप शादीशुदा, आप इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो किसी प्रकार की, या तो आप झूठ बोल रहे हो, ओके। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, ये ट्रैवल कर कर आपको मिलने आएगा, यस, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर ब्रांड 3 डे के अंदर अंदर, 3 मिनट सेकेंड कुछ घंटे के अंदर, क्योंकि ये रिग्रेट में है, रिग्रेट में है, पूरी ऐसी फीलिंग ले रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ओके। आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, आपने फैमिली बना ली है, ये कंफ्यूजन में है, इसको बड़ी कंफ्यूजन है कि आपने मैरिज कर ली, इसको ये कंफ्यूजन है, इसको लग रहा है ना आप अपनी विशफुलमेंट आप बना चुके हो किसी को, ठीक है, आपने मैरिज कर ली है, आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, और आप इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, ओके, थर्ड पार्टी सिनारियो है। सो ये क्या करने आना चाहता है मेरे व्यूवर्स के पास, क्या करने आएगा एंजल, देख लेते हैं, फिर से देखूंगी मैं इस डेक को, ये कब तक आएगा पहले। तो ये अपना प्यार जताना चाहता है, इसलिए ये आ रहा भाई, एस ऑफ कप दिन देखना चाहता है कि आप इससे प्यार करती हो सच में, जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये जानना चाहता है ये, ठीक है। इसको लग रहा है अगर थर्ड पार्टी होगी तो आप इसको इसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, और अगर नहीं हुई तो आप इसे मिलने आओगे, बात करोगे, अदरवाइज आप बाउंड्री क्रिएट करोगे, ठीक है। सो ये इंसान का दिल बहुत टूटा हुआ है, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, जस्टिस चाहता है ये पर्सन। कब तक आएगा देख लेते हैं, ये कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास। क्वीन ऑफ पेंटाकल, ओके, मैं इसको नहीं लूंगी, कब तक आएगा, ये कब तक आएगा। देखिए आप हीलिंग कीजिए, आपको पता चलेगा, जब आप मेडिटेट करोगे आपको खुद पता चलेगा ये पार्टनर आपसे प्यार करता है या क्या करता है। ये 2 डे के अंदर अंदर इसका एक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपने बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, आपने इसको छोड़ा हुआ है, जो क्योंकि आपने बाउंड्री सेट की हुई है, तो इसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा हुआ, ये आ रहा है। कब तक आएगा ये, इसको आना ही होगा इनसे, 3 डे, 3 डे के अंदर ही कंसाइल होगा, सेलिब्रेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। जो टावर मूवमेंट है इसको ये खत्म करेगा, होगा खत्म, यस, बैलेंस होगा। सो देखते हैं कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स का पर्सन, एंजल से पूछती हूँ मैं, ये चाहता क्या है, ये कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास, आर्कएंजल गैब्रिएल कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास।
अरे 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 अरे, इतने कार्ड निकले ने मैंने, वन बाय वन दीजिए। सो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपकी बनी हुई है, कब तक आएगा? 3 डे, 3 डे के अंदर। नंबर 3, 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 5 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे, डे भी हो सकते हैं। और 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 20 डे, 20 मिनट सेकंड कुछ घंटे, मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 20 के अंदर, ठीक है, ये आएगा। 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 5 मिनट सेकंड कुछ घंटे। ध्यान से सुनिएगा, ये डे भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकती है, सेकंड मिनट भी हो सकते हैं। 9 मिनट सेकंड कुछ घंटे, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट की है, स्ट्रेस में है बंदा, ठीक है। 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे, स्ट्रांगली है मैंने बोला, ठीक है। और देख लेते हैं, 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे। क्या करने आ रहा है ये बंदा मेरे व्यूवर्स के पास? क्या करने आएगा एंजल? ये क्या करने आ रहा है? देखिए, एंड हुआ रिलेशनशिप, ये जानना चाहता है क्यों एंड हुआ, आपके पास बैकअप कौन सा है, क्यों क्यों आपने एंड किया, क्यों रुक गए आप, ये जानना चाहता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप जिस वजह से रुके हो यहाँ पर। ये लॉन्ग डिस्टेंस जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, इसको खत्म करना चाहता है, ये जानना चाहता है क्या सेकंड ऑप्शन है तुम्हारे पास, और क्यों आना चाहता है ये मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है, ये जस्टिस चाहता है आपको देना, और खुद भी कंफ्यूजन क्यों है, इसको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई और लवर तो नहीं आ गया कहीं, डरा हुआ सहमा हुआ, तो साथ में लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, क्या करूं मैं। तो ये जस्टिस चाहता है, ये दूरियां खत्म करेगा, ये आएगा, यस। और क्यों आना चाहता? आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, जो यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो। ये आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है, ये पेज ऑफ कप्स इमोशनल है, कप ऑफर करना चाहता है, प्रपोजल कोई देना चाहता, मुलाकात चाहता आपसे, फाइट करेगा, अपने प्यार के लिए लड़ेगा, और यहाँ पर न्यू स्टार्ट होगी। देखो, फाइट करेगा, इमोशनल है ये किंग अपने प्यार के लिए। जितनी भी आपके पास ऑप्शन है जो इसके पास है, इसको ये है कि मुझे फाइट करनी है, झगड़ा करना है, यहाँ पर फाइट मीन्स लड़ना अपने प्यार की खातिर, और उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, ओके। इसलिए आ रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, यस। आएगा आएगा, स्टैंड लेगा ये, और जानना चाहेगा क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में तुम क्यों हो, क्या तुम मेरी वेट कर रही हो यहाँ पर, ठीक है। क्या तुम मेरी वेट कर रही हो, क्या तुम, एक कार्ड यहाँ पर मैरिज का आ रहा है, ओके। सो ये आपसे मैरिज करना चाहता है, यस, और प्यार करता आपसे, और एस ऑफ कप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इस रिलेशनशिप पे टीम वर्क करना चाहता है। फिजिकल बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, नीड्स हो रही है भाई बंदे को, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, मिस करता, बहुत ज़्यादा उदास है, फाइट करने के लिए आपसे आ रहा है कि तुमने मुझसे क्यों दूरियां बनाई। सडनली ये आ रहा है, ओके, आ चुका है, जा आ रहा है। टावर मूवमेंट, जो भी ब्रेकअप हुआ आपका, ये इसको लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, ये इसीलिए ये एक्शन ले रहा है। सो ये पर्सन कंफ्यूजन खत्म करना चाहता है, और एक तरफ होना चाहता है, ये बंदा फाइट कर रहा है ये। सो इसको लग रहा है आपके पास दो दो ऑप्शन है, आप इसीलिए मेरे साथ फाइट करती हो, इसीलिए चली जाती हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, आपका पर्सन आपसे प्यार चाहता है, केयर चाहता है, लव चाहता है, और जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है, क्या आपने मेरे ऊपर किसी और को भी चूज किया, अगर किया है
तो क्यों किया है? ये लड़ना चाहता है आपके प्यार, अपने प्यार की खातिर, ठीक है जी। कैंस सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। क्लेम करें एनर्जी किसकी है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।